महाकुंभ, जहां अध्यात्म और आस्था का महासागर उमड़ता है, साधु संत मोक्ष की राह दिखाते हैं और गंगा के पवित्र जल में पापों का अंत माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी दिव्य मेले के बीच कोई ऐसा रहस्य जाग जाए जो साधुओं को भी कांपने पर मजबूर कर दे। इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा घटा जो सदियों से छिपा हुआ था। नीलकुंड का द्वार खुला और उसके साथ लौटी एक पुरानी परछाई। ये कहानी है मेरी, जिसने केवल महाकुंभ कवर करने का सोचा था, लेकिन खुद को एक डरावनी सच्चाई का हिस्सा बनते पाया। कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को खोजता हूँ। जब मुझे बताया गया कि इस बार के महाकुंभ में कुछ अजीब हो रहा है, तो मैंने तुरंत अपनी टीम के साथ हरिद्वार के लिए रवाना होने का फैसला किया। ट्रेन में बैठा था, सामने एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। मैंने मजाक में कहा, बाबा, इस बार महाकुंभ में क्या खास है? उन्होंने धीरे से कहा, इस बार मृत भी स्नान करने आए हैं। मैं हंस पड़ा, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बस एक बात कही, अगर किसी ने रात के तीसरे पहर शमशान के पीछे वाले घाट पर कुछ देखा, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा कभी लौटकर नहीं आएगी। हम हरिद्वार पहुंचे। गंगा किनारे तंबू गाड़े जा रहे थे। साधु झुंड बना चुके थे, लेकिन एक अखाड़ा था नागा साधुओं का, जहां कोई साधु बाहर नहीं आया। जब मैंने एक स्थानीय युवक से पूछा, तो उसने सहमते हुए कहा, भैया उधर मत जाना, वो लोग किसी से नहीं मिलते। कहते हैं उन्होंने नीलकुंड का द्वार खोल दिया है, वहां से कोई चीज बाहर आ गई है। क्या? कौन सी चीज? भूत नहीं, कुछ और। परछाई, जैसे गंगा की तलहटी से कोई अंधकार ऊपर चढ़ आया हो। मैंने कैमरा ऑन किया। रात के 3 बजे का समय, ठंडी हवा, चारों ओर घना कोहरा। हमने शमशान घाट के पीछे की ओर जाना तय किया, वहां जहां कोई नहीं जाता। जैसे ही हम पहुंचे, हवा थम गई। कोई चिल्ला रहा था, घाट से दूर रहो, वो जाग गया है। हमने कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और फिर एक परछाई दिखाई दी। वो आदमी नहीं था, वो खड़ा नहीं था, वो तैर रहा था हवा में हमारे सामने। तुमने द्वार खोला है, अब भुगतो। मेरे साथी का कैमरा नीचे गिरा, वो कांप रहा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अगली सुबह हम एक अद्भुत साधु से मिले, महायोगी त्रिकाल बाबा। उन्होंने हमें तंबू के अंदर बुलाया, जहां धूप, धुआं, राख और चिता की राख जैसी गंध थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया, अब केवल मृत्यु या मोक्ष। मैंने पूछा, वो क्या था बाबा? उन्होंने बताया, प्राचीन काल में एक राक्षस साधु ने नीलकुंड में आत्मसमर्पण किया था, पर वो मोक्ष नहीं पा सका। आज उसकी आत्मा वापस आए है, क्योंकि महाकुंभ का योग हजारों वर्षों में एक बार बनता है। यही समय है जब द्वार खुले होते हैं। तुमने जो देखा वो कालपिशाच था। मैंने तय किया, इस बार मैं अकेले घाट पर जाऊंगा, बिना टीम, बिना कैमरा, बस एक माइक और मेरा दिल, जो अब भी धड़क रहा था डर से। गंगा के किनारे खड़ा था, दूर किसी ने ओम नमः शिवाय चिल्लाया और फिर सन्नाटा। अचानक पानी में हलचल और कोई चीज मेरे पैरों को खींचने लगी। मैं चीखा, बचाओ, और फिर किसी ने मेरा हाथ थामा। एक नागा साधु था। बोलो हर हर महादेव, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और तभी वह परछाई गायब हो गई और मेरे होश भी। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी साधारण तंबू में नहीं था। ये जगह किसी पुराने गुफा जैसी लग रही थी। चारों तरफ दीवारों पर त्रिशूल गड़े थे और हवा में लोबान, चिता की राख और कुछ अजीब सी गंध घुली हुई थी। मेरे सामने वही साधु खड़ा था जिसने मुझे कालपिशाच से बचाया था, पर इस बार उनके माथे पर तिलक था, जिसमें 3 रक्त रेखाएं थीं और बीच में जली हुई लकड़ी की राख। उन्होंने आंखें बंद कर धीमे स्वर में कहा, अब तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम चिन्हित हो चुके हो, तुम उसकी सूची में हो। मैंने पूछा, कौन सी सूची? बाबा, मुझे बताए ना, क्या हो रहा है? उन्होंने एक कटोरी में अग्नि जलाए और कहा, झांको इसमें और जो देखो उसे याद रखो हमेशा। जैसे ही मैंने झांका, आग में चेहरा उभरा, मेरा अपना चेहरा, पर दर्द से विकृत, आंखें सफेद, मुंह से खून बहता हुआ, और पीछे कोई छाया धीरे धीरे मेरी गर्दन पकड़ रही थी। मैं चीख पड़ा, ये क्या है? ये क्या हो रहा है मुझसे? महायोगी बाबा ने मुझे एक रहस्य बताया। महाकुंभ में हर 12 साल बाद एक रात्रिकालीन गुप्त सभा होती है, जिसमें अघोरी, नागा और तांत्रिक साधु एकत्र होते हैं। पर इस बार कुछ गलत हुआ है। एक अघोरी ने नियम तोड़ दिया था और मृत आत्माओं की शक्ति को जगाने का प्रयास किया। वह मंत्र था, ओम नमः कालपिशाचाय रक्तविलेपनाय नमः। पर जैसे ही उसने उच्चारण पूरा किया, नीलकुंड से धुआं नहीं, रक्त उठा और उसके साथ वो आया। अब वो आत्मा मुक्ति नहीं, बदला चाहती है।
रात का समय, मैं अकेला नहीं था। वो चीज अब मेरा पीछा कर रही थी। बाबा ने कहा था अगर तुम घाट की तीसरी सीढ़ी पर खड़े हो गए तो समझ लो तुम्हारे और मौत के बीच सिर्फ एक धड़कन का फासला है। मैंने भूल से वही किया। चारों ओर घना कोहरा, जलते हुए दीपक बुझने लगे। हवा स्थिर हो गई और अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब तू मेरा है। मेरे गले में कुछ उलझने लगा, जैसे अदृश्य हाथ मुझे घसीट रहे हो। और तभी ओम नमः शिवाय। सैकड़ों साधु एक साथ घाट पर पहुंचे, रुद्रवीणा, डमरू और शंखनाद के साथ। उस परछाई ने एक कराह भरी और गंगा में लौटने लगी, पर वो मेरे भीतर अपनी छाप छोड़ चुकी थी। महायोगी बाबा ने अंतिम बार मुझे देखा और कहा, तू बच गया, लेकिन अब हर महाकुंभ में तुझे आना होगा, क्योंकि तुझमें अब नीलकुंठ की आग जल रही है। तू केवल दर्शक नहीं, अब रक्षक है। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूँ, वही चेहरा सामने आता है, आग में जलता हुआ, मेरी आत्मा में गूंजता हुआ। अब मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं, मैं उस रहस्य का हिस्सा बन चुका हूँ जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। अगर तुम कभी महाकुंभ आओ और घाट की तीसरी सीढ़ी तक पहुँच जाओ, तो एक बार पीछे जरूर देखना। कहीं कोई परछाई तुम्हारा नाम तो नहीं ले रही।